वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें थर्ड जो यूनिट है आपकी, उसमें जो चैप्टर है वो है कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो आज की क्लास में कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इस पर ही आज की क्लास है। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगा, इनसे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जैसे इंडियाज लिंग्विस्टिक बॉट, भारत का भाषाई गुलदस्ता, इसको आप देख रहे हैं। नंबर 1 है इंडो आर्यन, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली। नंबर 2 पर है द्रविडियन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तीसरी है इसमें, इसको बोला जाता है तिब्बतू बर्मन, नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है मणिपुरी, बोडो और लद्दाखी। चौथा है ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रिक, मणिपुर, बोडो और लद्दाखी। तो खास करके चार हम भाषाओं के बारे में बात करते हैं, विस्तार से आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। इसमें भाषा का संवैधानिक स्तरीकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, और भाषाई विविधता का समाजशास्त्रीय प्रमेय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शीर्ष टॉप ने 22 संवैधानिक भाषाएं, अर्थात संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइजेशन है वो है 22 लैंग्वेजेस का, जिसमें मध्य क्षेत्रीय भाषाएं, आधार क्या है बोलियां और जनजातीय भाषाएं। भाषाई विविधता का समाजशास्त्रीय प्रमेय अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हेरिटेज की। हेरिटेज के बाद में ऊपर आता है आपका सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी, और टॉप में है सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्थिति। चलिए आप शुरू करते हैं। सांस्कृतिक और जाति विविधता, भाषाई विविधता के बारे में बात करते हैं। कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट मींस भारत दुनिया के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक कोष पर पानी और भाषाएं दोनों ही बदल जाती हैं। यह भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि पहचान, संस्कृति और सामाजिक संरचना का आधार है। भारतीय समाजशास्त्र में भाषाई विविधता को सांस्कृतिक बहुलवाद के रूप में देखा जाता है। That India is one of the most linguistically diverse countries in the world. Here, language is not just a medium of communication, but a foundation of identity, culture, and social structure. In Indian sociology, linguistic diversity is viewed as a form of cultural pluralism. वर्गीकरण की बात करें तो जैसे मैंने ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम चार भाषाई परिवारों की बात करते हैं। पहला है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, और चौथा है तिब्बती बर्मी। जो भाषाई विविधता है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। भूगोल का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उसको एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इंडो आर्यंस हैं उनका जो मुख्य क्षेत्र वो है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत। तो प्रमुख भाषाएं इसमें आती है हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी। द्रविड़ में आती हैं जो दक्षिण भारत का एरिया है वहां पर ही बोली जाती है, उसमें आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा ये जनजातीय क्षेत्र आता है, यहाँ पे संथाली, मुंडा और हो। और तिब्बती वर्मी के अंदर हिमालयी क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत आता है, मणिपुरी, बोडो, लद्दाखी और गारो, ये यहाँ पर प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विविधता के समाजशास्त्रीय आयाम की बात करें, सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो इसमें आप देख सकते हैं क्षेत्रीय पहचान, जो रीजनल आइडेंटिटी है उसमें भाषा भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, मणिपुर में मणिपुरी, है ना, उत्तर प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में हिंदी या राजस्थानी। दूसरा सामाजिक स्तरीकरण की बात करें हम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो भाषा के आधार पर समाज में उच्च और निम्न वर्ग का विभाजन देखा जाता है। जैसे अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषाएं, आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी में जो अंग्रेजी बोलने वालों को थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया जाता है और उनको सभ्य भी मान लिया जाता है। डिवीजन ऑफ हाई एंड लो क्लास बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। एकीकरण इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न समूहों को जोड़ती हैं। संवैधानिक स्थिति देखें, जैसा मैंने ऊपर डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में वर्तमान में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली रिकॉग्नाइज द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी। और त्रिभाषा जो सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी के महत्व पर
जोर देता है। भाषा विविधता की चुनौतियों की अगर यहाँ पे बात करें तो भाषावाद अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानना और दूसरी भाषाओं के प्रति असहिष्णुता। जैसे आप देखेंगे दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति बहुत बड़ी नफरत, यानी तमिलनाडु में भयंकर नफरत पाई जाती है। साउथ के और भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ हिंदी को हे दृष्टि से देखा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, जिससे कभी कभी क्षेत्रीयतावाद बढ़ता है। जैसे भाषा के आधार पर पंजाब बना, है ना, हिमाचल भी भाषाई आधार पर बना, हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग बने। भाषाई आधार पर दक्षिण भारत में कई अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। लुप्त होती भाषाओं में वैश्वीकरण के कारण कई स्थानीय और जनजातीय बोलियां विलुप्त हो रही हैं। आप देख रहे होंगे जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी उन पर अंग्रेजी बहुत ज्यादा हावी हो गई है और उसने उन क्षेत्रीय भाषाओं को लगभग लगभग खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है। कंक्लूजन में देखें हम तो linguistic diversity is not a weakness but a strength of Indian society. Sociologically it is the most vivid example of unity in diversity. आप देखते हैं कि कितनी भी भाषाएं हमारे देश के अंदर हैं लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का सबसे जीवंत उदाहरण भारत है। यहाँ अनेक भाषा होने के बाद भी यहाँ सभी में एकजुटता पाई जाती है, एकीकरण पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिसाब से पर्याप्त है इतना साहित्य, आप इसको तैयार कर लीजिए। परीक्षा में इसमें कई प्रश्न इसमें से मिल सकते हैं। जब मैं ये पूरा चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कल हम बात करेंगे इससे डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, देन रीजन, देन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो जब ये पूरी यूनिट हो जाएगी तो फिर इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।